अभ्यर्थियों की संख्या कम क्यों? क्योंकि अभ्यर्थियों को पढ़ना भी है, उनको ये चिंता भी है कि बाबूजी पैसा भेजे हैं, बाबूजी पैसा भेज रहे हैं, लॉज का किराया दे रहे हैं, टिफिन का खाना खा रहे हैं, तो ये बीपीएससी में तो धोखा हो गया, कोई दूसरा पब्लिक सर्विस कमीशन मिल जाए, कहीं नौकरी कर ले। और वो अभ्यर्थी आना भी चाहे तो मैं नहीं चाहता हूं कि वो अभ्यर्थी आए, क्योंकि उनका काम पढ़ना है, हमारा काम है उनकी आवाज बनकर यहाँ बैठना। संख्या की चिंता आप मत कीजिए, संख्या से तो प्रशासन घबराई हुई है। आप यहाँ 3 दिन के बाद आइएगा, यहाँ देखिएगा कि कितनी बड़ी संख्या है। आज संख्या विद्यार्थियों की कम इसलिए भी है कि ठंड का दिन है, क्यों उनको बुलाए ना। हम उनको यहाँ कंबल, सारा कंबल और चटाई तो सरकार अपना लेकर हमारा जब्त कर ली है। आप बताइए इतना ठंडा में किस बच्चे को बुलाएं? अगर बुलाएंगे तो उसको रहने की, कंबल की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, और वो व्यवस्था कर देंगे तो आप लोग कल से भी चलाइएगा कि प्रशांत किशोर के पास इतना रुपया है, देखिए टेंट सिटी कितना फैशन वाला बनाए हैं। इसीलिए आज ये टेंट सिटी ओपन है, ये सब ओर से खुला क्यों है? खुला इसलिए है कि आप लोग वीडियो में बढ़िया से देख लीजिए, नहीं तो कल से आप लोग फिर कोई नेता कह देगा कि उसमें बढ़िया हीटर लगवाए हैं प्रशांत किशोर, एयर कंडीशन लगा हुआ है, एयर कंडीशन लगा हुआ है। तो जिनको जिनको लग रहा है कि ये टेंट सिटी बड़ा सुविधा वाला है, मैं उनको जरूर आमंत्रित कर रहा हूं, आओ भैया एक रात यहां पर बिताओ, हम लोग के साथ खिचड़ी भी खाओ और इस ठंड में यहां पर एक रात भी बिताओ। सिटी का परमिशन सरकार ने नहीं दिया, ये तो आपको पता है, आप लोगों ने पहले उसको न्यूज में चलाया भी। लेकिन एक दिन के बाद प्रशासन को ये बात समझ में आई कि अगर यहां नहीं लगाने देंगे तो कहीं दूसरे जगह लगा देंगे। तो उनको लगा कि चलो अच्छा है, गांधी मैदान में हम लोग सरकारी परेड करेंगे, गणतंत्र दिवस मनाएंगे, कि गंगा के किनारे ये लोग ठंडा में अपने आप थक के भागेगा, तो इसलिए सोच समझ के दिया होगा। लेकिन वो मजाक की बात है। सीरियस बात यह है कि प्रशासन के लोगों से हम लोग की बातचीत हुई, उन लोगों को ये बताया गया कि हम लोग कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जो गैर कानूनी है, बिल्कुल गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर बिहार के बच्चों को सत्याग्रह, उसकी ताकत और उसका उनके जीवन में क्या उपयोग हो सकता है, उसके लिए प्रशिक्षण के लिए एक आवासीय यहाँ केंद्र बना रहे हैं। उन्होंने बात को समझा और परमिशन दिया है, तभी ये लगा है। अभी बनना शुरू हुआ है, 2-3 दिन में पूरा बन जाएगा। 20 तारीख से यहाँ, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, हर दिन इसमें 5000 लोगों के प्रशिक्षण की व्यवस्था रहेगी। लक्ष्य ये है कि होली से पहले 1 लाख बच्चों को जन स्वराज की भावना, गांधी के बताए हुए मार्ग, सत्याग्रह की ताकत, इन बातों पर उनको प्रशिक्षित किया जाए, ताकि वो जाए और बिहार के समाज में उस बात को रखें। क्योंकि जिस चुनाव की आप बात कर रहे हैं, चुनाव में तो लोग वोट करेंगे, तो लोगों को बताने समझाने के लिए अगर 1 लाख बिहार के युवा सत्याग्रह की ताकत को समझेंगे तो वो जाकर लोगों को बताएंगे, लोगों को ये बताएंगे कि जाति और हिंदू मुसलमान के धार्मिक उन्माद में मत पड़ो, जातियों के नाम पर मत पड़ो, क्योंकि जब तुम्हारे बच्चे का पेपर लीक होता है तो हर जाति का बच्चा उसमें सफर करता है। जब पुलिस वालों ने लाठी चलाया तो पूछा नहीं कि तुम कुशवाहा हो कि यादव हो, दलित हो कि मुसलमान हो, हर बच्चे को दौड़ा दौड़ा कर मारा है। तो ये बात बिहार के गांव-गांव तक पहुंचे, और पहुंचाने का माध्यम जो युवा बनेंगे उनके प्रशिक्षण रहने का ये केंद्र बने, इसीलिए इस आश्रम को शुरू कर रहे हैं। रह गई, आप लोग कैमरा अपना इस आश्रम से पहली जो मैं मांग रखना चाहता हूं कि बिहार के मुखिया, चुने हुए मुखिया या व्यवस्था से अपने आप को चुनकर मुखिया बनाने वाले नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति की जांच हो, और नीतीश कुमार, और इसको सीरियसली लीजिए, मैं ये मांग करता हूं कि बिहार के 13 करोड़ लोगों के का नेतृत्व जो व्यक्ति कर रहा है,
उनकी मानसिक स्थिति, मानसिक मेंटल हेल्थ पर सरकार आधिकारिक तौर पर एक विज्ञप्ति, एक रिपोर्ट जारी करे कि क्या मानसिक तौर पर नीतीश कुमार स्वस्थ हैं बिहार को चलाने के लिए और बिहार के लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए। क्योंकि ये बहुत 2 साल से ये चर्चा चल रही है कि नीतीश बाबू स्वस्थ नहीं हैं। पिछले 14 दिन के अनशन में कई माध्यमों से जो मुझे समझ में आई बात कि शायद मानसिक तौर पर नीतीश बाबू की स्थिति ये नहीं है कि कोई भी निर्णय वो स्वयं से ले पाए। तो मैं आपके माध्यम से इस आश्रम से पहली मांग रखता हूं कि यहां पर मेडिकल पैनल बने, सरकार खुद से बनाए, अपने ही डॉक्टर से जांच करवाए, लेकिन कम से कम ये बताए कि नीतीश बाबू की मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। ये बिहार के लोगों के लिए चिंता का कारण होना चाहिए कि अगर हम लोग का मुखिया, हम लोग के मुख्यमंत्री मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं हैं तो अगले 10-11 महीने चुनाव होने तक बिहार को कौन चला रहा है? नीतीश जी उसमें कितनी उनकी भूमिका है? क्या मानसिक तौर पर वो चलाने की स्थिति में है या नहीं है? इस पर जरूर एक आधिकारिक टिप्पणी या रिपोर्ट आनी चाहिए। बहुत परीक्षा के 5 दिनों का आमरण अनशन बैठने के बाद प्रशांत किशोर ने आज अपना आमरण अनशन समाप्त कर दिया है।